रात के 2 बजे हैं, राज अभी तक पढ़ रहा है। उसने सुबह से पढ़ना शुरू किया था, लेकिन मन नहीं लग रहा। वह बार-बार वही पेज पढ़ता है, कुछ उसको याद नहीं हो रहा है। सिर में दर्द होने लगा है, नींद नहीं आ रही है, परीक्षा नज़दीक आ रही है और तनाव लगातार उसका बढ़ते चला जा रहा है। क्या आप भी राज की तरह हैं? क्या आपको भी एनडीए की परीक्षा का तनाव है? मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल अखिलेश शुक्ल अपने 40 वर्ष के अनुभव के आधार पर आज आपको बताऊँगा कि कैसे आप तनाव को दूर करेंगे, कैसे आप तनाव को मैनेज करेंगे। दोस्तों, तनाव को मैनेज करना एक कला है और इस कला को जो सीख जाता है, वह परीक्षा में सफल हो जाता है। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए, यह वीडियो आपकी ज़िंदगी बदलने वाला होगा। नमस्कार बच्चों और प्रिय अभिभावकों, स्वागत है आपका न्यू फैक्ट स्काई डिफेंस पर। और आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। इस विषय में मैं आपको टेंशन के बारे में जानकारी देने वाला हूँ, तनाव के बारे में बताने वाला हूँ। एनडीए की तैयारी में तनाव कैसे आता है, किस तरह से एनडीए की तैयारी में तनाव आपको होता है, इस बारे में बताऊँगा। तो अपने 40 साल में मैंने हज़ारों विद्यार्थी देखे। सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? सबसे बड़ी समस्या होती है तनाव यानी टेंशन। और टेंशन एक ऐसी समस्या होती है जिससे विद्यार्थी परीक्षा के समय अक्सर जूझते रहते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊँगा वो तरीके जो 40 साल में मैंने सीखे और अपने स्टूडेंट को बताया, जिन्होंने उस तरीकों को फॉलो किया। तो सबसे पहले समझते हैं तनाव होता क्यों है? आखिर तनाव का कारण क्या है? तो पहला कारण तनाव का जो है वह है अधूरा पाठ्यक्रम। यदि आपका एग्ज़ामिनेशन पास में है, परीक्षा आपके नज़दीक है और आपका सिलेबस अधूरा है, तो निश्चित तौर पर आपको तनाव आएगा, आपको टेंशन आएगा। दूसरा कारण क्या है? खुद की दूसरों से तुलना करना। जब आप अपने आप की तुलना दूसरे व्यक्ति से करने लगते हैं, तो आपको तनाव आ जाता है। उसकी पढ़ाई, उसकी स्टडी देख कर के वो ज़्यादा पढ़ाई कर रहा है, उसने अच्छी स्टडी कर ली है, उसके नंबर बहुत अच्छे आ रहे हैं, मैं पीछे रह जाऊँगा। यह सोच कर के आपको टेंशन होता है। यह दूसरा सबसे बड़ा तनाव का कारण है। मैं अब आपको तीसरा तनाव का सबसे बड़ा कारण बताऊँगा कि माता-पिता की उम्मीदें। पेरेंट्स की जो उम्मीद होती है वो बच्चे से बहुत ज़्यादा होती है और वही उम्मीद तनाव का कारण बनती है। घर में सब कहते हैं पढ़ो, ध्यान लगाओ, पढ़ाई करो, आपको सफल होना है। यह प्रेशर, यह तनाव बढ़ाता है जिससे आप परेशानी में पड़ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं। चौथा कारण मैं आपको बताऊँगा असफल होने का डर। परीक्षा में असफल होने का डर एक ऐसा तनाव है जो किसी न किसी समय पर प्रत्येक विद्यार्थी को आता ही है। इस समय आप सोचते हैं लोग क्या कहेंगे? मेरा भविष्य क्या होगा? यह डर टेंशन का एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। तो हम बात करते हैं तनाव के प्रकार की। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा तनाव 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार का तनाव होता है शारीरिक तनाव, दूसरा होता है मानसिक तनाव। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शारीरिक तनाव की कि फिजिकल टेंशन क्या होता है और इसे दूर करने का तरीका क्या है, इसको मैं आपको आज बताऊँगा। तो आपका ये मान लो फिजिकल टेंशन आपको आता है, तो उसको दूर करने का तरीका नंबर 1 जान लीजिए, आप रेगुलर रूप से एक्सरसाइज़ करें, व्यायाम करें। हर दिन सुबह 30 मिनट व्यायाम करें, दौड़ें, योग करें, पुशअप करें। उससे क्या फ़ायदा होगा? क्यों ऐसा करें? आपसे क्या होगा व्यायाम से शरीर में एंडोर्फिन बनते हैं, जिससे आपका शरीर स्वस्थ होता है, आप तनाव से मुक्त होते हैं। यह नेचुरल स्ट्रेस रिलीवर है और यह मन को शांत कर देता है। आपका मन शांत होता है, आपका तनाव दूर होने लगता है, आपका ध्यान बहुत अच्छी तरह से, बहुत बेहतर तरीके से आपका ध्यान लगने लगता है। तरीका नंबर 2 सही नींद। यह बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, आपको सही नींद लेना चाहिए। यदि आप 7 घंटे की लगातार बहुत अच्छी और सही नींद लेते हैं, सही ढंग से 7 घंटे लगातार सोते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ़ मिलेगा। आपका मेंटल फिजिकल टेंशन जो है वह दूर हो जाएगा। रात भर पढ़ना यह गलत है, नींद आपकी कम होगी। रात का समय सोने के लिए होता है, इसलिए रात का समय सोने में लगाइए। आपका दिमाग इससे ताज़ा रहेगा, आपकी पढ़ाई बहुत बेहतर होगी। अब मैं बताता हूँ तरीका नंबर 3 बैलेंस डाइट। संतुलित भोजन एक ऐसी चीज़ है जो आपके शरीर को बहुत स्वस्थ बनाती है। आप जंक फूड मत खाइए, घर का खाना खाइए, फल खाएँ, पानी पिएँ, सही खाना खाएँ, सही आपको ऊर्जा मिलेगी और आपका टेंशन कम होगा। अब बताता हूँ आपको तरीका नंबर 4 आपको बताऊँगा ध्यान और प्राणायाम। अब आप ध्यान लगाते हैं, हर 10 मिनट यदि आप ध्यान लगाते हैं, तो उस स्थिति में आपका काफ़ी ज़्यादा फिजिकल टेंशन आपका दूर होगा। शांत बैठें, आँखें बंद कर लें, गहरी साँस लें और साँस को छोड़ें। यह बहुत पावरफुल है, मन आपका शांत होगा, आपकी एकाग्रता, आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा और आपका टेंशन लगातार दूर होते चला जाएगा। दोस्तों अब बात करता हूँ मानसिक तनाव की, मेंटल टेंशन क्या होता है?
तो इसको आप कैसे दूर करेंगे मेंटल टेंशन को, मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले तरीका नंबर 1, आपका लक्ष्य जो होगा वो यथार्थवादी होना चाहिए। बहुत ऊँचे गोल आप ले लेते हैं, वो मत बनाइए। जो संभव ना हो ऐसे गोल आप बिल्कुल मत बनाइए। लक्ष्य आप छोटे बनाइए जो पूरे हो सकें। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे आज मैं 5 घंटे पढ़ूँगा, यह एक अचीवेबल है। इसको आप प्राप्त कर सकते हैं। 5 घंटे पढ़ना आपके लिए बहुत मुश्किल काम नहीं है। आप निश्चित तौर पर पढ़ाई कर पाएँगे। पर यदि आप ये कहें कि आज मैं पूरी किताब खत्म कर लूँगा, तो यह प्रेशर लाने वाला है। इससे आपको प्रेशर आ जाएगा, आप किताब खत्म नहीं कर पाएँगे और आप टेंशन में आ जाएँगे, आपका मेंटल टेंशन बढ़ जाएगा। अब बताता हूँ आपको तरीका नंबर 2, आप किसी से तुलना ना करें, अपने आप की आप तुलना ना करें। आप अपने आप में यूनिक हैं, आप अपने आप में अलग हैं, आप बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप ये मान के चलें कि आप में अंदर कुछ अलग क्वालिटी है। हर किसी की अपनी गति होती है, अपनी क्षमता होती है। आप अपने आप से तुलना करें, अपने आप से कॉम्पिटिशन करें, कल से बेहतर करें, बस इतना ही सफिशिएंट होगा। अब बात करते हैं तरीका नंबर 3। तरीका नंबर 3 कौन-सा है? तरीका नंबर 3 है टाइम टेबल बनाइए। आप यदि स्टडी कर रहे हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, एनडीए के एग्ज़ाम में दे रहे हैं, तो आप अपना टाइम टेबल बनाइए। एक प्रॉपर टाइम टेबल आपका तनाव दूर करता है। हर विषय को आप समय देंगे, आप आराम से पढ़ेंगे, आपकी अच्छी पढ़ाई होगी और पढ़ाई अच्छी होगी तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, आपका टेंशन दूर होगा, मेंटल टेंशन आपका दूर होगा। जब टाइम टेबल आपका होता है, तो मन आपका शांत रहता है। इस स्थिति में आपका टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, इस संबंध में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में दिया हुआ है। जाकर के आप वीडियो देखें। क्या करना है, कब करना है, सब क्लियर है, कन्फ्यूज़न किसी बात का नहीं है। आपको तनाव नहीं होगा, आपको किसी प्रकार का टेंशन नहीं होगा। अब बात करता हूँ तरीका नंबर 4, असफलता को स्वीकार करें। असफलता जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। मॉक टेस्ट में कम नंबर आए, कोई बात नहीं, यह आपके सीखने का एक मौका है। गलतियाँ सुधारने का आपके लिए समय है, आपको मौका मिला है, आप गलती सुधारिए, उससे सीखिए। यह सोच आपका सबसे बड़ा हथियार होगी तनाव के खिलाफ। अब बात करता हूँ तरीका नंबर 5, किसी से बात करें। आप जब किसी से बात करेंगे तो आपका तनाव दूर होगा। आप अकेले ना रहें, अपनी बात किसी को बताएँ, माता-पिता से, दोस्तों से, शिक्षक से अपनी बात शेयर करें। मैं आपको कुछ छोटी लेकिन महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूँ। सुबह की आपकी दिनचर्या कैसी होना चाहिए? सुबह आप जल्दी उठ जाइए, ताज़ी हवा में टहलिए, 10-15 मिनट टहलें, आप सनलाइट लें, सूरज की रोशनी लें। यह छोटी बात है लेकिन बहुत प्रभावशाली है। आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप अपने आप में फ्रेश महसूस करेंगे। इसके बाद मैं बात करूँगा दूसरी बात, पढ़ाई के बीच में आप थोड़ा-सा विराम लीजिए, थोड़ा रुक जाइए। हर घंटे पढ़ाई करने के बाद कम से कम 10 मिनट का समय दीजिए। 10 मिनट का आप ब्रेक लीजिए, उठ जाइए, थोड़ा कमरे में टहल लीजिए, थोड़ा पानी पीजिए, आँखों पे पानी के छींटे मारिए, आँखों को आराम दीजिए। लगातार 4-5 घंटे आप पढ़ाई करेंगे, आपको टेंशन होगा, मेंटल टेंशन होगा और आप परेशान होंगे। छोटे-छोटे ब्रेक लीजिए, आपके शौक, आपका मनोरंजन उसे पूरा कीजिए। सिर्फ़ आपको पढ़ाई ही नहीं करना है, आपको थोड़ा एंटरटेनमेंट भी करना है। आपकी पॉज़िटिव थिंकिंग हर दिन आप अपने आप खुद से बोलिए, आप कोई कहिए कि मैं कर सकता हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं इसे करूँगा और यह संभव है, मैं इसे पूरी तरह से करूँगा, मैं सफल हो जाऊँगा, मुझे सफलता मिलेगी। कि जब आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो फ़ोन का उपयोग कम से कम कीजिए। सोशल मीडिया से अपने आप को थोड़ा दूर रखिए क्योंकि आपका गोल अलग है, आपका लक्ष्य अलग है, आपको सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट में नहीं रहना है। अब मैं कुछ बातें पेरेंट्स से, माता-पिता से करना चाहूँगा। प्रिय अभिभावकों, मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आपका रोल बहुत महत्वपूर्ण है। आप अपने बच्चे पे किसी प्रकार का प्रेशर मत डालिए। बच्चे को हर समय यह याद मत दिलाइए कि पढ़ाई करो, तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें एनडीए क्लियर करना है, परीक्षा आ रही है, तुम्हें सफल होना है, आगे बढ़ना है। यह आपके बच्चे पर प्रेशर डालेगा, बच्चे के ऊपर तनाव डालेगा। आप बच्चे पर जब तनाव डालेंगे, तो वो परेशान हो उठेगा और फिजिकल और मेंटल टेंशन की वजह से वह बहुत कुछ करने वाला हुआ, तो भी नहीं कर पाएगा। बच्चे को सपोर्ट दीजिए, यदि वह टेंशन में है, तो उससे बात करिए, उससे प्यार से बोलिए, समझाइए, उसे दुनिया के बारे में बताइए, समाज के बारे में बताइए, आगे आने वाली स्थितियों के बारे में बताइए। कभी-कभी एक बार बस हल्की-सी झप्पी ले लीजिए उसकी, आप देखेंगे उसको काफ़ी अच्छा लगेगा। यह मानकर चलें प्रत्येक बच्चा अलग है, प्रत्येक बच्चे में अलग-अलग गुण हैं, प्रत्येक की अपनी-अपनी क्षमता अलग है और वह अपनी क्षमता के अनुसार काम करता है। अपने बच्चे से बेहतर परफ़ॉर्मेंस की उम्मीद रखें। तो बच्चों, यह थे कुछ तरीके तनाव दूर करने के मैंने आपको बताए। याद रखें, तनाव होना बहुत सामान्य है, हर विद्यार्थी को होता है।
आप कहें मुझे तनाव नहीं होगा, ऐसा संभव नहीं है। तनाव होना बहुत सामान्य बातें हैं, लेकिन उसे मैनेज करना यह आप सीख सकते हैं। मैंने अपने 40 साल में ये देखा है, जो विद्यार्थी तनाव को मैनेज करते हैं, वो परीक्षा में सफल हो जाते हैं और परीक्षा में सफल होने के साथ-साथ जीवन में भी सफलता प्राप्त करते हैं। अपने आप पर, खुद पर आप विश्वास करें, क्योंकि आप बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप अपने पेरेंट्स के लिए, अपने देश के लिए, अपने माता-पिता के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप 3 काम ज़रूर कीजिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला, वीडियो लाइक कर लीजिए। दूसरा, सदस्यता ले लें। न्यू फैक्ट स्काई डिफेंस को सब्सक्राइब करें। इसके साथ-साथ बेल आइकन दबा दें, जिससे हमारे नए वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तीसरा, इस वीडियो को शेयर करिए अपने उन दोस्तों के साथ, जो तनाव में हैं, जो टेंशन में हैं, परीक्षा का टेंशन लेके रह रहे हैं, उनके साथ आप इसे शेयर कीजिए। और कमेंट में मुझे बताइए, आपका सबसे बड़ा तनाव क्या है? मैं आपको व्यक्तिगत रूप से उत्तर दूँगा। आपको उस तनाव को मैनेज करने की विधि बताऊँगा। बच्चों, तनाव एक चुनौती है। हर चुनौती एक अवसर लेकर आती है, एक ऐसा मौका लेकर आती है, जिससे व्यक्ति मजबूत बनता है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लेता है, अपने आप को बेहतर बना लेता है। तो किसी हालत में हार ना मानें और तनाव से डरे नहीं। तनाव सामान्य स्थिति है, किसी को भी आ सकता है और प्रायः आता ही है। मैं अखिलेश शुक्ल, रिटायर्ड प्रिंसिपल, आपके साथ हूँ। याद रखें, तनाव टेम्परेरी है, एग्ज़ाम तक है, लेकिन आपकी सफलता परमानेंट होगी, आपको आगे ले जाएगी। दोस्तों, इसके साथ ही साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद।